कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब तक 13 सेट हम लोगों ने प्रैक्टिस कर चुका हूँ और अगला 14वां सेट लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आपका दोस्त मुन्ना यादव। और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आशा करते हैं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा एग्ज़ाम जाए आप लोगों का। चलिए तो स्टार्ट करता हूँ। सेट नंबर 14 है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को जो है लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत पारित करके संकल्प के द्वारा उसको हटाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेत नहीं है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक इनमें से ये आय जो है उसका संकेतक नहीं है, जबकि ये स्वच्छता, बाल मृत्यु दर और पेयजल ये तीनों जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक है। अगला है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। याद होगा आपको, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अगला पांचवा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो ये स्रोत है जल का। अगला प्रश्न है ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध सोम देवता से है। किससे है? सोम देवता से है। अगला प्रश्न है 7वां, नेशनल हेराल्ड अखबार कौन है। नेशनल हेराल्ड अखबार जो है इनके संस्थापक निम्न में से कौन थे। नेशनल हेराल्ड आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू इनके संस्थापक थे। 8वां प्रश्न, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। याद रखेंगे इस प्रश्न को कि प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परावर्तन होता है। 9वां प्रश्न है मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग जो है ये रासायनिक युद्ध में किया जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग कहाँ होता है? रासायनिक युद्ध में। 10वां प्रश्न है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के अगर कहा जाए हिंद यूनानी, ऐसे कहीं कहीं गुप्त काल भी दिया जाता है। सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन है? गुप्त काल। यहाँ प्रश्न के अनुसार से हिंद यूनानी मारना, हिंद यूनानी अगर ना रहे ऑप्शन में तो गुप्त काल मारना है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है सूची को 1 से 2 में विलान करना है। सूची 1 को सूची 2 में विलान करना है। स्थल है और उसका उत्खनन करता कौन है उनको देखना है। लोथल जानते हैं रंगनाथ राव थे। लोथल में कौन है? रंगनाथ राव। बनावली देखेंगे तो रविंद्र सिंह बिष्ट। बनावली कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। मोहनजोदड़ो होगा राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो क्या होगा? राखल दास बनर्जी। जबकि रोपर जो होगा यज्ञदत्त शर्मा होंगे। रोपर यज्ञदत्त शर्मा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। लोथल रंगनाथ राव, बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट, मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी, रोपर यज्ञदत्त शर्मा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन, देखिए इन चारों में जो है जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से अजातशत्रु के लोकप्रिय नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से भी जाना जाता है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत
निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया? शक्ति के पृथक्करण का विचार निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया? तो ये दिया है मॉन्टेस्क्यू। कौन दिए हैं? मॉन्टेस्क्यू। निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? ये है एम हिदायतुल्लाह। कौन है? एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो है ये मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मुख्य न्यायाधीश ये है जो कि राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। किसे करती है? अध्यक्ष को, लोकसभा के। अगला है पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य को आरोही क्रम में सजाएं। किस में सजाएं? आरोही क्रम में सजाना है। तो इसको देखते हैं। सूक्ष्म किरणें का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, उससे कम पराबैंगनी किरणें, उससे कम एक्सरे और उससे कम गामा किरणें। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो सूक्ष्म किरणें, पराबैंगनिक किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें, ये है तरंगदैर्घ्य का आरोही क्रम में। आगे है बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के द्वारा किया गया था? ये किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। किस आंदोलन के द्वारा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। 18वां क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्ती के अंतर्गत, अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसमें कौन शामिल नहीं है? सिंध शामिल नहीं है, जबकि इसमें से बंगाल, उड़ीसा और असम ये अस्थाई बंदोबस्त से के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र थे। अगला क्वेश्चन 19वां होगा, अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा किसके द्वारा दी गई थी? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू। किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू के द्वारा अगस्त घोषणा की गई थी। अगला है मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। मैग्नीशियम को देखेंगे, टैक है, मैग्नीशियम का टैक होगा। अगला है पोटेशियम, पोटेशियम का क्या हो जाएगा? पोटेशियम का नाइटर हो जाएगा, पोटेशियम का नाइटर हो जाएगा। फिर कैल्शियम का फास्फोराइट हो जाएगा, कैल्शियम का फास्फोराइट। और मैग्नीज का पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट क्या हो जाएगा? पायरोल्यूसाइट। तो ये इसके मैग्नीशियम का हो जाएगा टैक, और पोटेशियम का नाइटर, कैल्शियम का फास्फोराइट और मैग्नीज का पायरोल्यूसाइट। अगला प्रश्न है द वे आउट पैम्फलेट, द वे आउट पैम्फलेट द्वारा किसके द्वारा प्रकाशित किया? सी राजगोपालाचारी। किसके द्वारा? सी राजगोपालाचारी के द्वारा द वे आउट पैम्फलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? सी राजगोपालाचारी। 22वां प्रश्न, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि, सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो ये हुआ था मुगल बादशाह, उत्तर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ था। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। अगला है प्रश्न 24वां प्रश्न, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो ये दिया गया था लाहौर सत्र में। कहाँ? लाहौर सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? जी का मान सबसे कम या शून्य पृथ्वी के केंद्र में होता है। कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र में। द्रव्यमान दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ हम देखना चाहेंगे गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। क्या होता है? mv²। अगर द्रव्यमान दोगुना करेंगे तो ये गतिज ऊर्जा भी दोगुना होगा, जबकि अगर वेलोसिटी को दोगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा चौगुना हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि द्रव्यमान दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा? दोगुना होगा। ठीक है।
किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जीनॉन को। किसको? जीनॉन को। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस? याद रखेंगे, जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो ये है अनुच्छेद 355। क्या है? अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगी। अगला प्रश्न है 29वां। घाटे की वित्तीय व्यवस्था। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होता है। कब? जब घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद? भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? यह है जौनपुर में। कहाँ? जौनपुर में अटाला मस्जिद स्थित है। किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ? किस गवर्नर जनरल के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में। कब हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय में। महलवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवारी जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। अगला देखते हैं, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। कहाँ से? राज्यपाल अगर कोई अध्यादेश पारित करते हैं उसकी स्वीकृति विधानसभा से आवश्यकता है। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यसभा क्या है? राज्यों को, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? ये की गई है 93वां संविधान संशोधन 2005। पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थान, कहाँ? शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण प्रदान हेतु 93वां संविधान संशोधन 2005 लाया गया था। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो ये होते हैं 1/12, 1/12 सदस्य राज्य में रह रहे स्नातक द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला है मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? सर्वाधिक सर्वप्रथम हिंद यूनियन के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए थे, लेकिन सर्वाधिक सिक्के पूछे जाएंगे तो वो गुप्त काल में हुआ था। और मंदिर निर्माण कला का जन्म भी होगा, वो भी होगा गुप्त काल में। आगे देखते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? मौर्यकालीन समाज में ब्राह्मणों का अस्तित्व नहीं था। अगला 38वां प्रश्न है, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी जो होता है वो क्या है? श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे। निम्नलिखित में कौन घुमक्कर जनजाति नहीं है? पिग्मी जो है ये घुमक्कर जनजाति नहीं है, जबकि मसाई, कज्जाक और लेप्चा ये सब घुमक्कर जनजाति है, घुमक्कर जनजाति है। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सबसे बड़ा समूह है? ये भील है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। भील को ऐसे अगर पूछा जाए तो ये पश्चिमी इंडिया में जो है भील जनजाति मिलता है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा समूह है जनजातियों का। गोंड जो कि मध्य प्रदेश में, संथाल झारखंड में है।
शीतकालीन, अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ। कौन सी कारण? पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में भी भारत में उत्तरी भाग में वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है? तो ये लूनी है। लूनी नदी जो है कच्छ के रन में जाके विलीन हो जाती है। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में नवीकरण का प्रभाव नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत में नवीनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो ये शहरीकरण, जबकि नवीकरण जो है इसका प्रभाव मृदा अपरदन से लेके जैव विविधता में ह्रास और हिमालय में जल स्रोतों का सूखना, ये निर्वनीकरण का प्रभाव है। अगला है कार्बन डेटिंग, कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ हुई? कार्बन क्रेडिट का शुरुआत क्योटो प्रोटोकॉल से शुरुआत हुई। और सुमेलित करना है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ है नाम, रासायनिक नाम, और उसका सूत्र है रासायनिक सूत्र। धोवन सोडा, धोवन सोडा क्या हो जाएगा? Na2CO3 10H2O। धोवन सोडा क्या हो जाएगा? Na2CO3 10H2O। खाने वाला सोडा जो होगा वो हो जाएगा NaHCO3। क्या हो जाएगा? NaHCO3। अब विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण हो जाएगा CaCO CaOClCl CaOCl2 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा CaSO4 का होल ट्वाइस H2O। CaSO4 का होल ट्वाइस H2O हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? ये होता है बैगनी। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए देखिएगा लाल रंग का प्रकाश जो है सबसे ऊपर होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक है, इसका प्रकीर्णन कम होता है। अगला है 48वां प्रश्न, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर आधारित है। आगे 49वां प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज कौन किया है? तो याद रखेंगे हेनरी बेकुरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बराबर पूछे जाने वाले हैं। बहुत ही आसान प्रश्न भी है ये, लेकिन इसमें मिस्टेक होने की डर होती है, जो कि मैडम क्यूरी अक्सर लोग मारते हैं, मैं भी कई दफ़ा मार चुका हूँ। तो 49वां प्रश्न होगा, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की है? तो हेनरी बेकुरल है। अगला लास्ट प्रश्न है इस सेट का, इसको देखते हैं। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? ज्वार पैदा करने वाला बल जो है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और केंद्र त्यागी बल के बीच का अंतर है। ज्वार पैदा करने वाला बल जो है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और केंद्र त्यागी बल के बीच का अंतर है। अब हम देखते हैं इस सेट में दिए गए अस्मरणीय तथ्य को। किसको देखेंगे? अस्मरणीय तथ्य को देखेंगे। अस्मरणीय तथ्य में आते हैं, सर्वप्रथम गुलाम वंश के संस्थापक से शुरू करके इल्तुतमिश तक पहुंचते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक जो हैं वो कौन है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपने समय में गुलाम वंश जो है उनका राजधानी कहाँ रखे थे? लाहौर। कुतुब मीनार की नींव भी ऐबक ने ही डाली थी। कुतुब मीनार का जो है वो उसका नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। लाखों के दान के कारण ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाखों के दान के कारण ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए, 2.5 दिन का झोपड़ा हो चाहे दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण
इन्होंने ही करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बख्तियार खिलजी ऐबक का सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी जो है, आप देखे होंगे बिहार में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो आगे है, इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और उसका गुलाम भी था। ऐबक के मृत्यु के बाद यह बदायूं का शासक था। ऐबक के मृत्यु के समय यह बदायूं का शासक था, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। कुतुबुद्दीन ऐबक जिस समय मर रहे थे, उस समय इल्तुतमिश जो उसका दामाद और गुलाम भी था, वो बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इल्तुतमिश ने क्या किया? राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहले शासक था जिसने सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की। इल्तुतमिश एक पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया। आगे है कि इल्तुतमिश पहला शासक है जिसने सुल्तान पद का वैधानिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की। और इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। क्या चलाए? शुद्ध अरबी सिक्के। और इसने तुर्कान-ए-चेहलगानी नामक संगठन बनाया। क्या बनाया था? तुर्कान-ए-चेहलगानी नामक संगठन बनाया। इसने इक्ता प्रणाली भी शुरुआत की। इल्तुतमिश क्या शुरू किया? इक्ता प्रणाली भी शुरू किया। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चेहलगानी का विनाश किसने किया? बलबन ने किया। ये जो तुर्कान-ए-चेहलगानी जो बनाया था इल्तुतमिश, इसका जो है विनाश किया था बलबन ने। और बलबन ने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत की। बलबन ने सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत की। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। इसने क्या किया? लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। नसीरुद्दीन महमूद जो है, उनको जो है बलबन ने उलूग खां की उपाधि दी। नसीरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। नसीरुद्दीन महमूद जो है एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। इस तरह से इसका स्मरणीय तथ्य भी समाप्त होता है और हम लोग सफलतापूर्वक 14वां सेट को भी पूरा किया। जितने भी लोग नए आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर रोज़ जो इसमें एक सेट डिस्कशन कराया जाता है वो आप तक पहुंच पाए और आप इनके लाभ ले सकें। बहुत से बहुत लोगों तक इनको शेयर करें, ताकि इनमें आप लोगों का परिवार, ये मुन्ना यादव यूट्यूब चैनल जो है, ये परिवार और भी बड़ा हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।